हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब हम सीखेंगे आज। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना कि मैं इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो आप लोग स्किप मत करना। जहाँ पे लगे कि ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पूरे डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर से बने रहिएगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जिनके दो से ज़्यादा होते हैं, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वन है, वन तो, और देखो जैसे कि टू है, टू के फैक्टर्स कितने हैं? टू इंटू वन, एक तो टू है और एक वन है, तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, टू हमारे पास थ्री है, थ्री के थ्री है और एक वन है, तो थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर्स हो गए। और फाइव है, फाइव इंटू वन है, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। फोर है, फोर इंटू, एक तो हो गया फोर इंटू वन, फोर इंटू टू, तो ये हमारे पास क्या हो गया? मोर देन वन हो गया, मोर देन टू फैक्टर्स है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि टू, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, सेवन, 11, 13, 17, 17। जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से तो मल्टीप्लाई होते ही हैं, ऊपर से वन से मल्टीप्लाई होते हैं। बस यही हमारे पास दो फैक्टर होंगे, एक तो खुद और एक वन। 13 और वन यानी खुद एक्स और वन। एक तो खुद है, टू इंटू वन टू ही होता है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि फोर इंटू फोर को कैसे लिख सकते हैं? टू इंटू टू लिख सकते हैं, फोर इंटू वन लिख सकते हैं और फोर लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं फोर के, तो हम फोर को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 27 हो गए ना, 29, ठीक है, 31, 37, ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर यानी दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि फोर है, फोर को हम कैसे लिख सकते हैं? फोर इंटू वन, टू इंटू टू, ठीक है, टू इंटू टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो और फोर खुद हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? मोर देन टू फैक्टर्स हो गए हमारे पास। मोर देन टू फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर्स हो गया। कंपोजिट नंबर्स कौन सा होता है? एक तो फोर होता है, सिक्स होता है, एट होता है, 10 होता है, 9 होता है, 12 होता है। बाकी मतलब प्राइम नंबर के अलावा सारे कंपोजिट होता है एक्सेप्ट वन। वन नाइदर, एक जो होता है, एक होता है ना, एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर्स होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। एक अकेला है जो ना तो प्राइम नंबर्स है ना कंपोजिट नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। ठीक है, 23, 29, 31, 29 कैसे लिख सकते हैं? 29 इंटू वन, यानी दो दो फैक्टर्स ही है, दो फैक्टर है इनके। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स यानी टू इंटू वन, दो फैक्टर्स ही हो गए, तो हमारे पास ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। थ्री इंटू वन, फाइव इंटू वन, सेवन इंटू वन। ठीक है, ये एक तो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो फैक्टर हो गए, दो फैक्टर हो गए ना। सेवन इंटू वन, दो फैक्टर हो गए, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर होता है जो खुद से भी डिवाइड हो रहा है, टू इंटू वन। ठीक है, ये तीन फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, एक सिक्स होता है, सिक्स इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कितने हो गए? तीन हो गए फैक्टर, ये तीन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तीन फैक्टर्स हो गए, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। 4, 6, 8, 10, 9, नाइन को कैसे लिख सकते हैं? थ्री इंटू वन। ठीक है, ये क्या हो गया? तीन फैक्टर्स हो गए, दो से ज़्यादा हो गए, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर में तीन फैक्टर्स है, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं।
अब हम आते हैं, और एक जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर्स होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 26 का एलसीएम लेंगे, 65 का एलसीएम लेंगे, 117 का एलसीएम लेंगे। इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा 13, 13 इंटू 1। अब इसका लेंगे तो क्या आएगा 5 3 जा, तो ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। इसका लेंगे तो क्या आएगा 7, 3 3 का 9, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1 3, तो 13 इंटू, तो हमारे पास ये हो गया। तो अब 26 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 13, और 65 का हो गया 5 इंटू 13, 117 का हो गया 3 इंटू 13, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे छोटी, जिसकी पावर सबसे छोटी होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो ये 0 लिख दो। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 लिख दो। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ लिख दो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 0 लिख दो। यानी जिसकी सबसे छोटी वैल्यू लेनी है 0, जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ 0 ले लो। यहाँ पे 13 है, 13 की पावर 13 है तो सब है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी पावर 5 है, 2 है, ये है, ठीक है। अब 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, 13 की पावर 1, ठीक है, और 3 की पावर 0। तो हमारे पास क्या हो गया 13 ही हमारा एचसीएफ हो गया, 13 ही हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। 13 इंटू 1 13 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी पावर 13 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 60, 60 इंटू तो 780, 780 हमारे पास आ गया एलसीएम। एलसीएम आ गया 780। अब देखते हैं एचसीएफ होता क्या। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ क्या है, फैक्टर है एलसीएम का। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ, एलसीएम क्या है, मल्टीपल है किसका, एचसीएफ का, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 and 145 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 90 और 144, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लेते पहले 45 आ जाएगा, 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 ले 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 72, 2 लेंगे 36 आ जाएगा, 2 लेंगे 18 आ जाएगा, 2 लेंगे 9 आ जाएगा, 3 लेंगे ये आ जाएगा। अब कैसे लेंगे 90 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। 144 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम यानी कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 नहीं है तो जहाँ नहीं है वहाँ लगा दो, 0 कर दो, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, सब जगह है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 5 की पावर 0, 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, ठीक है। ये हो गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी है 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है। अब ये करेंगे तो क्या आएगा 6 9 18, एलसीएम आ गया 18, ये आ गया हमारे पास। इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है, 7 5 7 5, ठीक है। इनको निकालेंगे तो 9 0 9 0, तो ये कैसे निकलेगा 45 45, ठीक है। 3 5 15, 3 5 15, ठीक है, और 3 5 15, 15, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 0 1, ठीक है, 101 101 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है, 55 25, ठीक है,
ठीक है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18180 का आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 101, ठीक है। 7575 का आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है, इंटू 101, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर सी ऑल्सो फाइंड था, ठीक है, एलसीएम ऑफ द नंबर्स देगा। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जहाँ नहीं दिख रहा है, जैसे कि टू नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो 2 की पावर 0 कर दो। 3 दिख रहा है यहाँ पे, 101 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 101 इंटू हो जाएगा हमारे पास ये होगा हमारे पास आंसर, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो सबसे बड़ी पावर है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 101 है। तो ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा और ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657, यानी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमें, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या एचसीएफ होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकलेगा ना। स्मॉलेस्ट नंबर किससे निकलेगा, लोवेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, एचसीएफ करेंगे, ठीक है, यही होगा। अब इफ एक्स बराबर बी की पावर 3 और वाई की पावर वाई बराबर ए क्यूब बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम फैक्टर नंबर, देन एचसीएफ एक्स वाई माइनस एलसीएम एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू। तो हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ, जैसे कि एक्स बराबर ए बी की पावर क्यूब, वाई बराबर ए क्यूब बी, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, यानी इसका एलसीएम क्या निकलेगा, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर कौन सी है, ए इंटू बी। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है। एलसीएम ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे, ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब। तो ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा। तो ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा, डी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। इसको ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब है इफ ए बराबर ए स्क्वायर और 3 की पावर 3 एक्स हो जाएगा, तो बी बराबर 2 की पावर एक्स, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 और ये दे रखा। और सी बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 और एलसीएम ए बी सी बराबर 3780, देन एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, 3780 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 2 4 जा 2 5 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। 3 1 जा 3 5 जा, तो 5 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3, ठीक है। सॉरी 3 की 2 की पावर 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि एलसीएम निकाल दो, जैसे कि 2 का स्क्वायर 3 का, तो 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 और 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 2। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 3 की पावर एक्स।
इन दोनों में क्या है 5 × 7, ठीक है 5 इंटू इधर 7 हो जाएगा, ठीक है इधर सॉरी इधर ही 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसमें क्या ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, इसमें 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। जैसे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, इसमें भी 2 की पावर 2 आ रही, इसमें भी 2 की पावर 2 आ रही, 5 की पावर 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर x दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी अपने पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 70। ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जो 85 और 72 को डिवाइड करे, यानी जैसे कि 48 है, 6 7 जा 6 जा 42, 42 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। वैसे इनमें करना है, इनमें अगर रिमाइंडर 1 एंड 2 है तो 1 है, यानी इससे एक माइनस हुआ तभी तो 1 आया, इसमें 2 माइनस हुआ तो 70 हो जाएगा। ऐसी क्या वैल्यू लें जो इन दोनों को वैल्यू इसमें इन दोनों का डिवाइड करने पर 0 आ जाए। बड़ी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या जाएगी 14 हो जाएगी। 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, 14 5 जा 70, ठीक है ठीक है 14 5 जा 70। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 14 ही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या आ गया 14, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कि एक प्राइम नंबर्स दे रखा है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स मैंने लिया, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 1 लिख सकते हैं, एक p लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो प्राइम फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक तो 1 और एक p। प्राइम फैक्टर्स को हम जैसे कि 5 है, 5 के प्राइम फैक्टर्स जैसे क्या बनेगा, एक तो 1 बनेगा, एक 5 खुद बनेगा, तो ये क्या होगा प्राइम फैक्टर्स हो गए। वैसे ही p और q है हमारे पास, इनकी HCF तो बनेगा 1 और LCM क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, LCM बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM बनेगा और HCF बनेगा 1, HCF होगा 1 और LCM होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, एक तो 1 और एक खुद p, तो 1 और p, ठीक है। तो एक q ले लेता हूँ मैं, तो q लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह q ले लेता हूँ, तो एक तो हो गया हमारे पास 1, एक तो 1 खुद हो गया प्राइम, ये तो HCF हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। यानी HCF होता है फैक्टर्स और LCM होता है मल्टीपल ऑफ HCF, ठीक है, जो HCF को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो LCM याद रखना P इंटू Q और HCF होता है 1, ठीक है। अब इफ P and Q are two distinct prime numbers, then P and Q are two distinct prime numbers, then find their HCF। HCF अगर LCM पूछा होता तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, P and Q आ जाता, डी ऑप्शन हो जाता। इसमें पूछा LCM HCF होता है 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये LCM है और ये HCF है, ठीक है। मैं HCF पूछा है तो HCF हो जाएगा, इसकी जगह LCM पूछ लेता तो हम P and Q कर देते, P इंटू Q कर देते। लेट P बी ए प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर। P बी ए प्राइम नंबर्स हैं, एक फैक्टर हो गया 1, इन दोनों को दो द सम ऑफ इट्स फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा P प्लस 1, तो C ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। अब द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। इसमें पूछा है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट LCM पूछा है, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर पूछा है, ठीक है।
1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इसके 2 इंटू 1 फैक्टर हो जाएंगे। हमारे पास ये भी क्या है, 3 इंटू 1 फैक्टर है। तो हमें क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट, ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट एलसीएम, सॉरी प्राइम नंबर, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है लेकिन सेकंड है। हम पूछे कंपोजिट नंबर, 4 है हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है 10। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है। हमें क्या पूछा है, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो 10 है हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। 10 और 4 में रिलेशन बताना है। 10 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 है और 2 है, ठीक है। इन 2 इंटू 5 इंटू 2 हमारे पास 20 आ गया। तो हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया, एलसीएम 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, और 2 डिजिट का 10 है, और 1 डिजिट का 4 है। तो इन दोनों में पूछा है कि 2 डिजिट का भी बताओ और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ 1 डिजिट का। तो 4 है 10 है, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो 20 हमारा आंसर आ गया। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 220, ठीक है, 221 दे रखा है, ठीक है। इस एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 221, ठीक है। इन दोनों का इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये 13 से कट जाएगा 17 बार, तो 17 बन जाता है 17। तो हमारे पास क्या आ गया, 13 इंटू 17 आ गया हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू, वेयर पी इज ग्रेटर देन क्यू। पी है वो क्यू से बड़ा है, तो मैं 17 को पी मान लेता हूँ। तो 3 इंटू 17 माइनस 13, 51 माइनस 13, तो 8 38 है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 38 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है 221 है, तो हमारे पास क्या है, पी ग्रेटर देन है क्यू से, तो हमारे पास 221 है, तो 13 17, तो 17 माइनस 17 13 इंटू 17, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21, तो 17 हो जाएगा। पी की वैल्यू 17 कर देंगे और माइनस 13 कर देंगे, तो 51 माइनस 13 38 हो जाएगा, डी सी ऑप्शन हो जाएगा। If the LCM of two numbers is, if LCM of two numbers is 3600, then which of following numbers cannot be LCM? LCM of two numbers is 3600, then which cannot be LCM? कौन सा SCF नहीं हो सकता है। LCM क्या होता है, जो पूरा डिवाइड करे, ठीक है, जो पूरा डिवाइड करे उसको LCM बोलते हैं, जो पूरा डिवाइड नहीं करे उसको हम SCF बोलते हैं। जैसे कि 600 LCM है, 400 LCM है, 150 LCM है, ये LCM नहीं है, क्योंकि 500 से 3600 डिवाइड हो ही नहीं सकता, 500 से 3600 डिवाइड हो ही नहीं सकता कभी, तो इसलिए 500 डिवाइड LCM नहीं है। क्योंकि देखो 3600 है वो 600 से डिवाइड होता है, 400 से डिवाइड होता है, 150 से डिवाइड होता है, तो 500 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा हो ही नहीं रहा। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन LCM एंड SCM। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, इनके कैसे निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर्स, और पी एंड क्यू की वैल्यू से LCM होता है हमारे पास पी, ठीक है, LCM होता है हमारे पास पी इंटू क्यू, और SCF होता है हमारे पास 1। हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब इन दोनों में रिलेशन बताना है कि LCM और SCF में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, SCF A इंटू बी, A कॉमा बी इंटू
एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी होता है हमारे पास, ठीक है। ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ये से। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी होता है हमारे पास, ठीक है। गिवन एचसीएफ 25206600 बराबर 40m, एलसीएम 25206600 ये दे रखा है इसके बराबर। तो हमें क्या करना है पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का, जैसे कि 2520, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, ए कॉमा बी इंटू ए कॉमा बी होता है हमारे पास, बराबर ए इंटू बी होता है, यानी ये ए है, ये बी है, ये ए बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 6600 बराबर 40 इंटू 252 इंटू के। इससे हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बराबर डिवाइड बाई बराबर के, ठीक है। इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी, ये 10 बार चला जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 4 24, तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 165, तो के की वैल्यू आ गई 1650 ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है, 1650। Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. Two numbers are in their x और y है, वो 2:3 में है, ठीक है, and their LCM is 180 और उनका LCM कितना है, 180 है। What is the HCF of this number, यानी टू नंबर्स है 2x और 3x है, ठीक है, उनका दे रखा है ऐसा एंड LCM 180 दे रखा है, तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, यानी एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू को क्या ले लेता हूँ, इसका क्या जाएगा 3 9 जा 3 3 जा, तो हमारे पास क्या आएगा 9, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 5x, एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 30, जैसे कि मैं समझा देता हूँ आपको कि 2x है इंटू 3x है, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया, तो x की वैल्यू 30 आ गई है ना, x की वैल्यू 30 आ गई, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 2 × 30 और 3 × 30, ठीक है, बराबर 180 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 90, ठीक है, 60 और 90 और ये हो जाएगा 180, तो 180 माइनस 150, तो x की वैल्यू आ गई 30, तो हमारे पास एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 30, यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्राइम एंड कोफ प्राइम, प्राइम एंड कोफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास में, ठीक है। ये समझ में आया कि 2 × 30 प्लस 3 × 30 तो 150 हो गया, बराबर 180 है, तो एच बराबर 150 माइनस 180 30 आ गया, तो एचसीएफ 30 आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी के लिए विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपका ना तो टाइम वेस्ट किया, ये 1 घंटे का लेक्चर था, मैंने आपको आधे घंटे में करवाया, क्यों, क्योंकि मैं बीच बीच में टाइम पास नहीं कर रहा था, ना तो टाइम पास कर रहा था, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, आपको समझा रहा था। मैं चाहता तो टाइम पास करके वीडियो लॉन्ग भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे को समझ में आए, मेरे को मैं चाहे टाइम पास नहीं करूँ, लेकिन आप लोग टाइम पास मत करो, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए, मैं A to Z समझा दूंगा आपको। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में मैं आपको प्राइम नंबर्स को प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होता है, वो सब सिखा दूंगा। बस आप लोग बने रहिएगा इसी चैप्टर में, और हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरी पहचान है।
अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे काम करने का। थैंक यू।